नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है क्योंकि आज आपके एक्सेल के बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन के बारे में जानकारी मिलेंगी, जिसके आधार पे किसी भी प्रकार का सम करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। आपके कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जिस प्रकार का कैलकुलेशन आपको बोला जाएगा, वो सभी आप कैलकुलेशन कम से कम समय में क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको सम और सम इफ और फिर दिख रहा है सम इफ एस। तो यहाँ पे 3 फंक्शन होते हैं जिसके आधार पे हम किसी वैल्यू रेंज के डेटा को जोड़ सकते हैं कि मेरा टोटल अमाउंट कितना आएगा। तो यहाँ पे सम से हम स्टार्ट करेंगे, एकदम कितने तरीकों से आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं वो सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ये डेटा लिखा गया है, तो इस डेटा को तैयार करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू है और यहाँ पे मान लीजिए मुझे निकालना है ग्रैंड टोटल। तो अगर यहाँ पे मुझे ग्रैंड टोटल निकालना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कई सारे तरीके हैं, पहले हम तरीका बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेल में आ जाइएगा। फर्स्ट सेल में आने के बाद जो है इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करिएगा, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करिएगा। पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सम का। ऑटो सम पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सबसे लास्ट वाले सेल में ये टोटल जोड़कर आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास आ गया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, फर्स्ट सेल में जाइए और फर्स्ट सेल में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करिएगा, पूरा सिलेक्शन हो गया। जब आप ऑटो सम पे जाएंगे तो यहाँ पे बता देता है कि क्या चीज है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जब ऑटो सम पे जा रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि सम फंक्शन का यूज किया गया है। तो ये चीज तो हो गया, आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते थे। अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड की सहायता से इस वैल्यू को जोड़ दिया जाए, तब आपको अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस कर देना है। जब आप अल्ट इक्वल करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है टोटल वैल्यू जोड़कर आ गई है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब इसमें कोई फॉर्मूला लगा रहता है उसके बाद जब हम टोटल करते तो यहाँ पे मुझे जो है एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसको और डाउन सिलेक्शन कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं हम और यहाँ पे आने के बाद जो है मुझे करना क्या है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करना और एक सेल एक्स्ट्रा कर लेना है और अल्ट के साथ इक्वल कर देना है। तो ये आसानी से जोड़कर बता देगा। अगर इसके ऊपर वाले सेल में फॉर्मूला का यूज किया गया रहता उस कंडीशन में इसका यूज करना है, अन्यथा आप उतना ही रेंज सेलेक्ट करके अल्ट इक्वल कर दीजिएगा। यहाँ पे सम फंक्शन आ जाता है, उसके बाद उस रेंज को मुझे सिलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है, वो जोड़कर बता देगा। तीसरा तरीका क्या, आप यहाँ पे इक्वल करिएगा और टाइप कर दीजिएगा सम, और यहाँ पे देख सकते हैं सम फंक्शन हाईलाइट हो रहा है। आप टाइप कर दीजिएगा, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 बोला जाता है आपसे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप एक रेंज की वैल्यू को जोड़ सकते हैं। हमने कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करके जब इंटर किया तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जोड़कर आ गई है। अगला तरीका यहाँ पे आपको बता दें कि अगला तरीका क्या है। एक तो ये हो गया, आपको इक्वल करना है, टाइप कर देना, सम कर देना है, टैब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 की बात की जा रही है। जैसे आप एक रेंज के वैल्यू को नहीं जोड़ना चाहते हैं, किसी अलग अलग सेल के वैल्यू को जोड़ना है, तो उस सेल को सिलेक्ट करिएगा और कॉमा का यूज कर लीजिएगा। फिर अलग सेल को सिलेक्ट करिएगा, फिर कॉमा कर लीजिएगा, फिर अलग सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कॉमा कर लीजिएगा। अब मान लीजिए इधर का तीनों सेल जोड़ना है तो आपको कंट्रोल के साथ जो है लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से रेंज सेलेक्ट करने के बाद इंटर करिएगा तो ये उसी वैल्यू को जोड़ता है जिसकी वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया हुआ था और वही वैल्यू जोड़कर आ गया है। ये तो सम का तरीका होता है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल ज्ञात कर सकते हैं। ये साधारण होता है कि किसी रेंज के वैल्यू को जोड़ना है तो मुझे सम फंक्शन का यूज करना है, तो आसानी से हम जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारा तरीका बताया गया कि इक्वल करेंगे, सम करेंगे और इस रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल वैल्यू जोड़कर बता दी। ये आपका सम होता है कि टोटल सेलिंग का टोटल अमाउंट यानी ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा है आपको सम इफ का। अब सम इफ फंक्शन का काम क्या होता है वह चीज आपको बता दें। तो सम इफ जिस फंक्शन के लास्ट में इफ ऐड हो गया रहता है उसका मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कंडीशन लगाया जाएगा। इफ का मतलब ही होता है
यदि यानी आपके सिंटैक्स में कोई भी कंडीशन लगा दिया गया तो उसी कंडीशन के आधार पे मुझे जो है कैलकुलेशन या किसी भी प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। अब इसी के जस्ट बगल में सम इफ एस है, तो सम इफ फंक्शन का यूज करके हम किसी एक कंडीशन के आधार पे हम वैल्यू को जोड़ सकते हैं। एक कंडीशन मतलब यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया रहेगी, उसी के अनुसार मुझे रिजल्ट प्राप्त होने वाली है। और सम इफ का मतलब ये है कि कई कॉलम के कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए और दोनों कंडीशन जब मैच करेगा तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहला देखिए सम इफ है, तो सम इफ में मैंने क्या बताया कि इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं और उसमें एक ही क्राइटेरिया रहेगी जिसके आधार पे आप वैल्यू को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण तरीके से सम इफ बताएँगे। आप यहाँ पे इक्वल करिएगा, टाइप कर लीजिएगा सम इफ, कर दीजिएगा टैब। यहाँ पे रेंज पूछा जाता है कि किस रेंज की वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे रेंज है कि सम इफ फंक्शन जो है किस रेंज पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम पहले वैल्यू पे ही चलते हैं। तो हमने क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद जो है अब आपसे पूछा जाता है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मतलब आपका कंडीशन क्या है, आपका दायरा क्या है, आपकी वैलिडेशन क्या है। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्राइटेरिया को हमेशा लगाएंगे। कभी भी क्राइटेरिया आपको दिखेगी तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर लीजिएगा। ये करने के बाद क्राइटेरिया आपको क्या देना है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेंज हमने सिलेक्ट किया हुआ है ये क्या है, नंबर से रिलेटेड है। तो हम इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या इक्वल टू, जो भी आप क्राइटेरिया लगा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पहले इक्वल टू से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इक्वल टू और यहाँ पे हमने लिख दिया 50,000 और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिए। और क्लोज करने के बाद यहीं पे हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए। यहाँ पे हमने ये बताया कि सम इफ फंक्शन हमको इस रेंज में लगाना है और सम इफ फंक्शन में हमको उसी रेंज के वैल्यू को जोड़ना है जो 50,000 के क्या हो, बराबर हो। तो इंटर कर देंगे तो इसकी वैल्यू मात्र 50,000 ही आई, क्योंकि इस रेंज में हो सकता है कि एक ही जगह 50,000 लिखा गया हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली सेल में कितना लिखी गई है, 50,000। अगर किसी अदर सेल में हम जाकर कोई परिवर्तन कर दें, तो यहाँ मैंने लिखा 50,000, तो देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट में परिवर्तन हो गया। तो दो जगह 50,000 है तो 1 लाख हो गया दोनों जगह को जोड़कर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है, एक कॉलम में जो भी क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया तो उस क्राइटेरिया से जो मेरा डेटा मैच करता है ये उसी को जोड़कर बताएगा, अदर को जोड़कर नहीं बताता है। तो एक तो ये हो गया इक्वल टू का। अगर इसमें हमने डबल क्लिक किया या F2 बटन प्रेस कर दिया तो ये एडिट फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो एडिट फॉर्मूला ओपन हो गया। अब इक्वल टू करने के बाद यहीं पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिएगा। हमने कहा कि या तो 50,000 के बराबर हो या तो 50,000 से बड़ी हो, उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर लीजिए, उसके बाद इंटर करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि या तो 50,000 से बड़ी हो या तो 50,000 के बराबर हो। तो उससे बड़ी वैल्यू जितनी भी मिलेंगी सबको ऐड करके बता देगा कि टोटल अमाउंट कितना आने वाली है। इसमें और भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, लेस देन का भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लेस देन लगा दिया कि 50,000 से छोटी वैल्यू को ही जोड़ना है। तो 50,000 से जो छोटी वैल्यू रहेंगी, जैसे 10,000 ऐड करेगा, 36,000 ऐड करेगा और इसी तरीके से नीचे जो भी वैल्यू रहेंगी, यहाँ पे 37,000, 15,000, 49,000, 48,000, इन सभी को जोड़ने के बाद जो है यहाँ पे प्राप्त हो गया 1,95,000। तो इस तरीके से समीप कर सकते हैं। ये तो साधारण हो गया। अब थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करके चलते हैं। अब हम कर दिए यहाँ पे इक्वल और इक्वल करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया समीप और कर दिया टैब। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल्स रिपोर्ट बनाया गया है और कंपनी के मालिक या एचआर जो भी हो, तो जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उसने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहाँ आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट है, तो फर्नीचर का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, ग्रोसरी का है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक का सेल्स अमाउंट चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक जो है कि सेल्स अमाउंट कितनी है और कितना का वो बेचा गया है। तो हम क्या करेंगे, समीप करेंगे। ये रेंज पूछेगा कि किस रेंज के
मतलब किस रेंज का जो है सम करना है, किस रेंज का जो है मुझे सेल्स रिपोर्ट देखना है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा है सेल्स रेंज का रिपोर्ट, तो इस रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने कर दिया कॉमा। कॉमा करने के बाद जो है ये पूछेगा क्राइटेरिया क्या है, तो इस रेंज में हमारा क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपने क्राइटेरिया को टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हमको किसकी सेल्स रिपोर्ट चाहिए, टोटल सम किसका चाहिए, मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैं टाइप कर लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद जो है ये क्या करना है, फिर से ये पूछेगा सम रेंज क्या है, तो कॉमा करने के बाद आपका सम रेंज क्या है, ये है, तो फिर यहाँ पे इस रेंज को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट आपको कर देना है क्लोज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया दिया और सम रेंज सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दिए। तो यहाँ पे केवल सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखेगा आपको, और किसी का सेल्स अमाउंट नहीं दिखेगा। अगर किसी और को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बार बार परिवर्तन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक का देखना है, फिर मान लीजिए मुझे फर्नीचर का देखना, तो मैंने फर्नीचर टाइप किया, फिर इंटर कर दिया, तो अब फर्नीचर का बताएगा। फिर मुझे ग्रोसरी का अलग से देखना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रोसरी का करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा ग्रोसरी। अगर इसमें कोई अलग टेक्स्ट आप टाइप कर दिए जो इसके अंतर्गत अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए आपने कर दिया पेन ड्राइव, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव है ही नहीं, तो इसका सेल्स रिपोर्ट कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा। लेकिन हमने इस रेंज के आधार पे यहाँ फंक्शन लगाया है। अगर किसी भी जगह पर आप गए और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या चीज, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का देखिए टोटल सेलिंग 52,999 है, यहाँ पे ये बता दिया। तो यही है कि एक रेंज जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको जहाँ पे उस रेंज के आधार पे फॉर्मूला लगा रहता है, वहाँ पे आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कभी भी कोई काम करेंगे तो रेंज के आधार पे चलना होता है, ना कि हम उसी फॉर्मूला में उस चीज़ को लिखते चलते हैं। तो इस तरीके से हम सम इफ कर सकते हैं और उसमें एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं, तो यह केवल उसी क्राइटेरिया की वैल्यू को जोड़ता है जिसकी वैल्यू उस क्राइटेरिया से मैच करेगी, अदर को नहीं ऐड करेगा। इसी के आगे बढ़ेंगे तो सम इफ यस फंक्शन है, जो बहुत ही शानदार फंक्शन होता है। इसमें कई सारे क्राइटेरिया को आप लगा के वैल्यू को जोड़ सकते हैं, और वो दोनों क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए, तभी वैल्यू जोड़ेगा, नहीं तो नहीं जोड़ेगा। वो भी जो क्राइटेरिया आप सेट करते हैं वो अलग अलग कॉलम्स के होने चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल कर दीजिएगा, और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जो क्राइटेरिया हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके मालिक ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक का और गोरखपुर के सेल्स रिपोर्ट को बस दिखना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट रहना चाहिए और सेल्स लोकेशन जो होना चाहिए वो गोरखपुर का होना चाहिए। तो मेरे पास दो कंडीशन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक जो हो गया गोरखपुर लोकेशन। तो मुझे अदर लोकेशन का इलेक्ट्रॉनिक का सेल्स रिपोर्ट नहीं देखना है, केवल मुझे देखना है गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक का सेल्स रिपोर्ट क्या रहा है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको यहाँ पे कर देना है इक्वल, और इक्वल करने के बाद यहाँ पे टाइप कर देना है सम इफ एस, और कर दीजिएगा टैब। टैब करने के बाद सबसे पहले इस फंक्शन में पूछ लेता है सम रेंज क्या है, यानी किस रेंज के वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हैं। तो फर्स्ट सेल में मैंने सिलेक्शन कर दिया और कंट्रोल के साथ डाउन एरो कर दिया, तो पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉमा कर लेंगे, तो कॉमा करने के बाद आ जाते हैं फंक्शन के पास, और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है थोड़ा सा, और इसे ये हो गया, और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज क्या है। थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि दिक्कत आपको ना हो, 1 मिनट होल्ड ऑन। यहाँ पे थोड़ा सी मैं इसे आगे बढ़ा लूंगा, ये कर दिया मैंने।
अब यहाँ पे क्या है, सम इफ यस मैं कर रहा था, इक्वल करूंगा, यहाँ पे सम इफ एस कर दूंगा, टैब कर दूंगा। अब सम रेंज पूछा जा रहा है तो आ जाइए डेटा के पास और यहाँ पे इस रेंज को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करिएगा, कॉमा करने के बाद आप उस रेंज के पास आ जाइए जहाँ पे आपने फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज बता रहा है। क्राइटेरिया रेंज का मतलब क्या है, आपका जो क्राइटेरिया सेट करना किसके आधार पे करना है, तो हमने कह दिया डिपार्टमेंट के आधार पे करना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का। तो मेरा सबसे पहले क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट होगा। हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद फिर फॉर्मूला के पास चले जाइएगा या डायरेक्ट आप फॉर्मूला बार में क्लिक कर दीजिएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंडीशन दे देना है कि किस क्राइटेरिया का, तो डबल इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक। केवल मुझे उसी वैल्यू को जोड़ना हो जो इलेक्ट्रॉनिक का सेल्स रिपोर्ट के अंतर्गत है, तो इलेक्ट्रॉनिक का सेल्स रिपोर्ट देखना है। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया और फिर कॉमा करेंगे। अब कहेगा क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में हम आ गए और यहाँ लोकेशन पे मुझे देना है क्राइटेरिया, तो आप इसके डबल सॉरी आप इस रेंज को क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मैंने इस रेंज को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करेंगे, फिर वही चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे क्या करना है, उसको लिखना है किसको, जो मेरा कंडीशन रहे, जो मेरे क्राइटेरिया रहे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया केवल गोरखपुर का सेल्स रिपोर्ट देखना है इलेक्ट्रॉनिक का, तो इस एड्रेस को मैंने टाइप कर दिया, लोकेशन को मैंने टाइप कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे मैंने 2 ही क्राइटेरिया लगाया, इसी तरीके से कई सारे क्राइटेरिया को लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल दिया जाता है केवल राज का चाहिए, तो केवल राज का ही दिखाएगा कि राज ने गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना टोटल सामान बेचा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए इतना ही करना है, तो ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज और कर दिया मैंने इंटर। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का गोरखपुर लोकेशन में टोटल 2,02,000 रुपए का जो है सामान की सेलिंग हुई है। एक बार और समझते हैं क्या करना था, इक्वल करना है, सम इफ यस करना है और यहाँ पे टैब कर देना है। सम रेंज में आपको करना क्या है, पूरा रेंज आप सेलेक्ट करिएगा जहाँ पे आपकी वैल्यू लिखी गई रहती है। उसके बाद कॉमा कर लीजिएगा, कॉमा करने के बाद यहाँ क्राइटेरिया रेंज बोला जाता है। तो क्राइटेरिया रेंज में सबसे पहले ये बताया गया कि किस डिपार्टमेंट का सेलिंग चाहिए, तो उस कॉलम के डेटा को पूरा मुझे क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा कर देना है। अब कॉमा करने के बाद आपको करना क्या है, अगला पॉइंट आपका है कि यहाँ पे मैं आऊंगा और आने के बाद जो है फिर कहेगा क्राइटेरिया आपका क्या है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा क्राइटेरिया दीजिएगा। अब मान लीजिए हम केवल फर्नीचर का सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया फर्नीचर, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगी। तो क्राइटेरिया सेट करने के बाद फिर कॉमा कर लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ कॉमा करेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 दे देंगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करेंगे तो यहाँ पे दूसरा है। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद सॉरी एक एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट हो गया है, तो इसमें मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे उस लोकेशन को टाइप करना है जिस लोकेशन के फर्नीचर का सेल्स रिपोर्ट चाहिए। तो मुझे मान लीजिए बिहार का चाहिए, तो मैंने बिहार टाइप किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद जो है ये चीज सेट हो चुका है। शिफ्ट के साथ 0 करिए, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इंटर कर दीजिएगा। यह जो सेल्स रिपोर्ट है किस जगह की है और किस डिपार्टमेंट की है, तो ये आपके फर्नीचर डिपार्टमेंट के बिहार लोकेशन की सेल्स रिपोर्ट है। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आपको कभी भी सम फंक्शन का यूज करना पड़े तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से सम किया जा सकता है और किस प्रकार के डेटा पे और किस प्रकार के कंडीशन पे मुझे किस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कभी कभी आपको सम इफ से ही काम चला लेना पड़ेगा, कभी कभी आपको सम इफ यस का यूज करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी नहीं रहेगी सम इफ के बारे में तो आप वह काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे क्योंकि आपको काम नहीं आता है।
तो आज की वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे आपको समझाया गया कि सम फंक्शन के बारे में और सम फंक्शन का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। आज की वीडियो सम इफ यस फंक्शन से रिलेटेड था और आज की वीडियो से आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार का कंडीशन पे किस प्रकार के सम फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मेरे चैनल पर ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स वीडियो पड़ती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।